नमस्कार भैया बहनों, मैं ममता चंदेल। आज हम कक्षा 10वीं का जो छठा पाठ है, आज हम उसका यहाँ पे अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, तो हमारा छठा पाठ कौन सा है? यश शरीरम, यानी कि यश रूपी शरीर, है ना। इसका पहला प्रश्न है हमारा एक पदेन उत्तर लिखत। एक पदेन प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पर लिखना है। तो एक पदेन में हमारा जो पहला प्रश्न आता है, नमस्कार भैया बहनों, मैं ममता चंदेल। आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं का छठा पाठ यश शरीरा, यश रूपी शरीर, इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, तो हमारा अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न जो आता है कक्षा 10वीं का देखेंगे अपन। हमारा पहला प्रश्न आता है एक पद्य में, मार्कंडेय नाम ऋषि कुत्र वसति स्म। मार्कंडेय नाम के ऋषि कहाँ वसती यानी रहते थे? तो मार्कंडेय नाम के ऋषि कहाँ रहते थे? गंगा तीरे। गंगा तीरे यानी कि गंगा के किनारे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वासुदेवः कस्य प्रिय शिष्य आसीत्। वासुदेव किसका प्रिय शिष्य आसीत् यानी था? तो वासुदेव किसका प्रिय शिष्य था? मार्कंडेय का। किसका था? मार्कंडेय मुनि का। तो इसका उत्तर आएगा मार्कंडेयस्य। वासुदेव मार्कंडेय से प्रिय शिष्य आसीत्, है ना। ठीक है, लेकिन एक पद है, इसलिए उत्तर एक पद में ही लिखना है। मैंने ये उत्तर प्रश्न के सामने की तरफ लिख रखे हैं रेड पेन से, लेकिन आपको ये प्रश्न के साथ उत्तर नीचे ही लिखना है, जैसे मैंने पहले उत्तर में लिख रखा है। और उत्तर के बाद में आपको विराम चिन्ह अवश्य लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हमारा, वासुदेवः प्रथमं कस्य गृह प्रति प्रस्थितः। वासुदेव प्रथमम यानी सबसे पहले, कस्य गृहम यानी किसके घर, प्रति प्रस्थित यानी घर की ओर चला। वासुदेव सबसे पहले किसके घर की ओर चला? किसके घर की ओर चला था वो? देवराजस्य, यानी कि देवराज के घर की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रामदेवः कस्मिन् ग्रामे वसति स्म। रामदेव किस गांव में रहता था? तो इसका उत्तर है रामनाथपुरम। रामदेव जो है रामनाथपुर में रहता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनाः प्रतिदिनं कम स्मरन्ति स्म। जनाः यानी कि जो लोग हैं वो प्रतिदिन कम यानी किसको स्मरन्ति यानी याद करते थे। जो रामनाथपुरम के जो व्यक्ति थे वे सभी प्रतिदिन किसको स्मरण करते थे? तो रामदेवम। रामदेवम यानी रामदेव को। ठीक है, तो रामदेव के कार्यों की वजह से उसको मरने के बाद भी 20 वर्षों के बाद भी लोग उसको हमेशा याद करते रहते थे, है ना। अब हमारा अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्रमांक है, एक वाक्यन प्रश्न के उत्तर लिखत। तो एक वाक्यन में हमें पूरा उत्तर लिखना होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न एक वाक्यन का पहला प्रश्न है हमारा, कः मृतोऽपि जीवति, यानी कि कौन मरकर भी जीता है? तो देखेंगे इसका उत्तर हमें, यह समाज हितः चिंतयति सः मृतोऽपि जीवति। यह यानी कि जो समाज का हित सोचता है, चिंतयति सोचता है, जो समाज का हित सोचता है वह मृतोऽपि जीवति यानी कि वह मरकर भी जीवित रहता है, यानी मरकर भी जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कः जीवन्नपि मृत एव। कः जीवन्नपि मृत एव यानी कि ये इसका विपरीत हो गया, कौन जीकर भी, जीवन्नपि ने जीकर भी, मृत एव यानी मरा हुआ होता है ना। कौन जीवित होकर जीकर भी यानी जीवित होते हुए भी मरा हुआ होता है। इस प्रकार का ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति सह तु जीवन्नपि मृत एव। यह यानी कि जो स्वार्थ मात्र यानी सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में ही चिंतित यानी सोचता है ना, वह तू यानी वह व्यक्ति तो जीवन्नपि मृत एव यानी कि जीते हुए भी मरा हुआ ही है ना। जीते हुआ भी क्या है, वो मरा हुआ ही होता है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमार्थ के लिए सोचना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए सोचना चाहिए, है ना।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देवालये किम प्रचलति स्म। देवालय यानी होता है मंदिर, है ना। तो मंदिर में किम प्रचलति स्म यानी क्या चल रहा था, तो इसका उत्तर देखेंगे। देवालये प्रसादात्वेन भोजनम वितरणम प्रचलति स्म। देवालय यानी मंदिर में प्रसादात्वेन यानी प्रसाद के रूप में, जब वासुदेव वहाँ पर आया तब वहाँ देवालय मंदिर में प्रसाद के रूप में क्या चल रहा था, वहाँ पे भोजन वितरणम प्रचलति स्म यानी कि भोजन का वितरण चल रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। जलम दत्वा माता किम अपृच्छत। जब वासुदेव रामनाथपुर के लिए आया था तब वहाँ पर कुएं पे एक महिला पानी भर रही थी, है ना। तो जल देते समय उससे माता किम अपृच्छत यानी माता ने उससे क्या पूछा, जल देकर माता ने क्या पूछा, तो इसका उत्तर आएगा जलम दत्वा माता अपृच्छत। जल देते हुए माता ने उससे पूछा भवता कुत्र गम्यते इति, यानी भवता यानी होता है कि आपको, कुत्र गम्यते यानी कहाँ जा रहे हैं, गम्यते जा रहे हैं ना, तो आप कहाँ जा रहे हैं, इति ऐसा माता ने पूछा। ठीक है, किससे पूछा था माता ने, वासुदेव से, है ना। तो अगला प्रश्न आता है हमारा। भोजन परिवेशकाः किम कृतवन्तः। भोजन परिवेशक यानी कि भोजन परोसने वाला, खाना परोसने वाला, है ना। किम कृतवन्तः यानी कि परोसने वाले ने क्या कहा, कृतवन्तः यानी उससे क्या कहा, तो भोजन परोसने वाले ने क्या कहा था, तो देखिए इधर। भोजन परिवेशकाः वासुदेवाय अन्नम पास्यादिकम न परिविष्टवन्तः। जो भोजन परिवेशका यानी भोजन परोसने वाला था, उसने वासुदेव को अन्नम यानी कि भात जो होता है, पायस आदिकम यानी खीर, है ना, भात और खीर, न परिविष्यन्ति बनता, उसको ये चीज़ नहीं परोसी, है ना, भात और खीर जो थी उसको नहीं परोसी थी। क्यों नहीं परोसी थी बताइए, क्योंकि उसने किसके बारे में पूछ लिया था, उसने वासुदेव ने किसके बारे में पूछ लिया था, देवराज के बारे में पूछ लिया था, है ना। और देवराज इतना दुष्ट इंसान था कि उसका नाम सुनते ही लोग नाराज हो जाते थे, इसलिए उसने उसको नाम जैसे उसने लिया देवराज का, तो परोसने वाले ने उसका भोजन नहीं परोसा। ठीक है ना, तो हमें इस यहाँ से कैसे ही लिखना है। अब अगला प्रश्न है हमारा अधोलिखित का, है ना। कौन सा प्रश्न है हमारा, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर नीचे लिखना है। तो अधोलिखित में हमारा पहला प्रश्न है कोपेन देवराजः किम उक्तवान। कोपेन का अर्थ होता है क्रोध में, है ना। क्रोध में देवराज ने किम उक्तवान यानी क्या कहा, देवराज को जो क्रोध आया, जब वो वासुदेव से घर पहुंचा था, जब देवराज को क्रोध आया तो देवराज ने क्रोध में आकर वहाँ पर क्या कहा, उत्तर देखेंगे अपन। कोपन देवराजः उक्तवान, क्रोधित होकर देवराज ने कहा किम धनम याचितुम आगतम भवता। उसने कहा कि किम धनम याचितुम आगतम भवता, यानी कि क्या धन मांगने के लिए तुम यहाँ आए हो। क्या कहा उसने कि क्या धन मांगने के लिए, है ना, धनम याचितुम यानी धन को मांगने के लिए, आगतम भवता आप यहाँ आए हैं। उसने कहा मया कस्मेचित किमपि न दीयते। मया यानी कि मैं, किस्मेचित यानी किसी को भी, है ना, किमपि न दीयते यानी कुछ नहीं देता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं देता हूँ। मम विश्रांति नाशितः भवती निर्गम्यताम इतः। मम विश्रांति यानी कि मेरे आराम को, विश्रांति यानी क्या होता है, आराम को, मेरे आराम को तुमने नष्ट कर दिया है ना, इसलिए यहाँ से निर्गम्यताम इतः यानी कि तुम यहाँ से निकल जाओ। इस प्रकार से किसने, देवराज ने क्रोधित होकर वासुदेव से कहा। अगला प्रश्न है पुत्रः वासुदेवम विषादेन। पुत्र वासुदेवम विषादेन किम उक्तवान। पुत्र ने वासुदेव से, विषादेन यानी होता है दुख से, विषादेन यानी दुख से क्या कहा, किसके पुत्र ने, हाँ रामदेव के पुत्र ने, है ना। जब वो वासुदेव उसके घर पहुंचा था रामदेव के, तब उसका पुत्र ही वहाँ पे था, क्योंकि रामदेव की तो मृत्यु हो चुकी थी, है ना। तो रामदेव के जो पुत्र था उसने विषादेन यानी दुखी होते हुए उससे क्या पूछा, तो देखेंगे यहाँ उसका उत्तर देखेंगे। यदा वासुदेव अध्ययनम समाप्त, हाँ तो ये देखो उत्तर ये रहा। पुत्र वासुदेव विषादेन उक्तवान। पुत्र ने, वासुदेव ने विषाद यानी दुखी होते हुए कहा कि मम पिता 20 वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवंगतः। उसने क्या कहा कि मेरे जो पिताजी हैं वह 20 वर्षेभ्य यानी कि 20 वर्ष पहले, 20 को संस्कृत में 20 कहते हैं 20 को, है ना, हिंदी में 20 कहते हैं, तो 20 वर्ष पहले ही, पूर्वम यानी कि पहले ही, दिवंगतः यानी कि मर गए हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं। इदानीम तस्य स्मृति मात्रम अस्ति लोके। इदानीम यानी अब, इस समय तो केवल उनकी स्मृति मात्र ही इस लोके यानी कि संसार में है। ऐसा किसने कहा, रामदेव के पुत्र ने वासुदेव से कहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम।
यदा वासुदेवस्य अध्ययनं समाप्तं तदा गुरु तमाहूय किं वदत्, है ना। यानी कि यदा यानी जब वासुदेव का अध्ययन जो है वह समाप्त हुआ, है ना, तदा यानी तब गुरु ने उसको तमाहूय आहूय तम आहूय, है ना, तमाहूय में क्या छुपा है, तम आहूय यानी कि बुलाकर, है ना, उसको बुलाकर क्या कहा कि मौदत यानी क्या उससे बुलाकर कहा। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, यदा वासुदेवस्य अध्ययनं समाप्तम, जब आज वासुदेव का अध्ययन समाप्त हुआ, तदा गुरु यानी कि तब गुरु ने तमाहूय अवदत, है ना, तमाहूय अवदत यानी कि उसको बुलाकर, देखेंगे यहाँ पर अवदत यानी कि उसको बुलाकर क्या कहा, देखेंगे यहाँ पर, शिष्य अधुना भवान सर्व विद्या पारंगत, क्या कहा उससे कि शिष्य अधुना यानी कि अब, है ना, इस समय जो ये शिष्य तुम्हारी जो ये सभी विद्याओं में तुम क्या हो गए हो, आप यानी विद्या में पारंगत हो गए हो, कि शिष्य तुम सभी विद्या में पारंगत हो गए हो। अतः इतः परम स्वग्रामं गंतुम अर्हन्ति भवान, यहाँ देखेंगे अतः यानी कि इसलिए, है ना, अर्हन्ति तुम जा सकते हो, कहाँ जा सकते हो, स्वग्राम, इसलिए इसके बाद तुम अपने गांव जा सकते हो, ऐसा उस शिष्य ने को गुरु ने बुलाकर कहा। आगे देखेंगे ये उत्तर, गमनात् पूर्व भवता, जा तो सकते हो लेकिन जाने से पहले क्या करना होगा तुम्हें, उन्होंने कहा कि गमनात् पूर्व भवता यानी कि तुम्हें जाने से पहले, है ना, पूर्व यानी कि जाने से पहले द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगंतव्यम, द्वारकापुरस्य द्वारकापुर के, देवराजस्य देवराज के, है ना, दृष्ट्वा ने देखकर, देवराज के घर को देखकर, आगंतव्य यानी आना है, तुम्हें द्वारकापुर में जाकर देवराज के घर को देखकर आना है, ऐसा उन्होंने कहा। किंतु गृहस्यांतः न गंतव्यम इति, किंतु गृहस्यांत यानी घर के अंदर, न गंतव्यम इति यानी नहीं जाना है, ऐसा गुरु ने उसको वासुदेव को आदेश दिया। एक बार फिर से पूरे का हिंदी अनुवाद मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। शिष्य को बुलाकर कहा उन्होंने, हे शिष्य तुम्हारे सभी विद्याओं में तुम पारंगत हो गए हो, इसलिए इसके बाद तुम अपने गांव जा सकते हो, है ना, लेकिन जाने से पहले तुम्हें द्वारकापुर में देवराज का घर देख कर आना है, और किंतु घर के अंदर नहीं जाना है, ऐसा गुरु ने वासुदेव को आदेश दिया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आता है अब रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, है ना। प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत, प्रदत्त शब्द यानी आपको नीचे शब्द दिए हुए हैं पुस्तक में, देखिए आप ध्यान से, है ना, उन शब्दों को देखकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, लेकिन यहाँ मैंने आपको रिक्त स्थान पूर्ति किए हुए हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आप रिक्त स्थान का देखेंगे, तत्र प्रसादत्वेन प्रचलति स्म, तत्र यानी कि वहाँ, प्रसादत्वेन प्रसाद के रूप में, प्रचलति स्म यानी क्या चल रहा था, वहाँ प्रसाद में क्या चल रहा था, भोजनम, तो क्या आएगा पहले रिक्त स्थान में, वहाँ प्रसाद के रूप में भोजन चल रहा था। अगला है वासुदेव कंचित अपश्यत, वासुदेव ने कंचित यानी कोई क्या देखा, अपश्यत यानी देखा, क्या देखा, देवालय मंदिर, वासुदेव ने कोई देवालय देखा। अगला मया जीवनम एव अनुसरणीय, मुझे जीवन का अनुसरण ही करना चाहिए, किसके जीवन का अनुसरण ही करना चाहिए, रामदेवस्य, रामदेव का, ऐसा वासुदेव ने कहा कि मुझे रामदेव के जीवन का ही अनुसरण करना चाहिए। अगला गुरुकुले शिष्या आसन, गुरुकुले शिष्यः, कितने शिष्य गुरुकुल में आसन लेने थे, गुरुकुल में शिष्य थे, कितने, बहवः, बहुत सारे शिष्य थे, है ना। तेन सोमपुरम प्राप्तम, वह सोमपुर पहुँचा, कब पहुँचा, मध्य मार्गे, जब वह रामनाथपुरम के लिए प्रस्थान कर रहा था तो मध्य मार्ग में सोमपुर नाम का गांव आया था, है ना, तो वहाँ मध्य मार्ग में वह सोमपुरम के लिए प्राप्त हुआ, सोमपुरम पहुँचा, इस प्रकार से आएगा ये। यथा योग्यम योज्यत, यथा योग्यम यानी उचित प्रकार से, योज्यत यानी जोड़िए, आपको सही जोड़ी को जोड़ना है। देखिए मार्कंडेय कौन है, यहाँ भी सही किया हुआ ये आपको, है ना, तो मार्कंडेय कौन थे, मुनि, मार्कंडेय मुनि, वासुदेव शिष्य जो उनका सबसे प्रिय शिष्य था, द्वारकापुरम, द्वारका में, द्वा से याद रखिए, द्वारका में देवराज, रामनाथपुर में रामदेव, द्वारका में देवराज दुष्ट इंसान था, रामनाथपुरम में रामदेव जो है एक बहुत ही महान व्यक्ति था, है ना। तो रामनाथपुरम में रामदेव, और गंगा तीरे गुरुकुल, गंगा तीरे यानी गंगा के किनारे क्या था, गंगा के किनारे गुरुकुल था जहाँ मार्कंडेय ऋषि रहते थे। ठीक है, तो ये सही जोड़ी इस प्रकार से आपको यहाँ पर पूर्ति करना है। अब अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आता है हमारा, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और शुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत, यानी कि शुद्ध वाक्य यानी सही वाक्य के सामने आपको क्या लिखना है, आम, और शुद्ध वाक्य के सामने आपको न लिखना है। याद रखिए, सही और गलत नहीं लिखना है, सत्य सत्य नहीं लिखना है, केवल आम और न ही आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत में लिख रहे हैं, है ना, इस बात का ध्यान रखना है। गुरुकुले बहवः शिष्य आसन्, गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे, आम, है ना। मध्य मार्गे थे रत्नपुरम प्राप्तम, मध्य मार्ग में क्या उसे रत्नपुर पहुंचा था, नहीं, मध्य मार्गे वह तो सोमपुरम पहुंचा था, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, न आ जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रामे सर्वे देवराजा स गौरवम स्मरन्ति स्म, गांव में सभी जो थे क्या देवराज को सगौरव यानी गौरव के साथ स्मरण करते थे, नहीं, देवराज को नहीं करते थे, गांव में सभी रामदेव को याद करते थे, तो क्या आएगा यहाँ पे, न आएगा। रामदेव प्रातः स्मरणीय आसीत, रामदेव जो है प्रातः स्मरणीय है सभी के लिए, जी हाँ, रामदेव बहुत अच्छा इंसान था, वो सभी के लिए प्रातः स्मरणीय था, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आम। अगला है आपका, रामदेवस्य गृह वैभवोपेतन आसीत, रामदेव का जो घर है क्या वैभव से संपन्न था, क्या बहुत बड़ा महल था वो, नहीं, रामदेव का घर तो प्राचीन पत्तों से निर्मित था, है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर, न आ जाएगा। तो हिंदी अनुवाद को समझते हुए अपने को लिखना है ना, यहाँ इस प्रकार से। अगला प्रश्न आता है हमारा 7वां प्रश्न, अधोलिखित पदानाम मूल शब्द विभक्ति वचन च लिखत, अधोलिखित नीचे दिए गए जो पद हैं उनमें आपको मूल शब्द और विभक्ति वचन लिखना है। तो देखिए यहाँ उदाहरण दे रखा है, हमें एक दे रखा है, विषादेन का मूल पद है विषाद और इसमें विभक्ति तृतीया और एकवचन है, ठीक है। इसी प्रकार हमें नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनमें विभक्ति वचन पहचान कर लिखना है। कुपात, आत की जहाँ ध्वनि होती है वहाँ पर पंचमी विभक्ति एकवचन होता है, इस बात को ध्यान रखिए आप। तो कूप में मूल शब्द है, पंचमी एकवचन है। गंगा तीरे, है ना, गंगा तीरे, गंगा के किनारे, तो उसका गंगा तीरम आएगा, के किनारे आए ना, गंगा के किनारे, है ना, तो अपने को सप्तमी भक्ति एकवचन यहाँ पे। अगला दानेन, दानेन में दान मूल शब्द है, तृतीया विभक्ति एकवचन। मम, मम जो है अस्मत् जो हमारी है अस्मद विभक्ति का षष्ठी का मम आता है, अस्मद ये एक वचन आएगा यहाँ पर, सभी जगह एक वचन है, लेकिन अपने को ध्यान से लिखना है, एक वचन समझ के लिखना है। तम, तम जो है यहाँ तत्, तत् का द्वितीया और एक वचन है, ये तत् पुल्लिंग है ना, तत् पुल्लिंग जो है उसका द्वितीय एक वचन है यहाँ पर। ग्रामे, ग्रामे का ग्राम, ग्राम में सप्तमी एक वचन, ग्राम यानी गाँव को, है ना, इस प्रकार से गाँव में या फिर ग्राम यानी गाँव में, जो सप्तमी विभक्ति के आधार पर हमें समझना है कारक को देखते हुए। अगला हमारा प्रश्न आता है, उदाहरणानुसार पदानाम प्रकृति प्रत्यय च पृथक कुरु। उदाहरण जो दे रखा है उसके अनुसार प्रकृति प्रत्यय मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, प्रकृति प्रत्यय में ही हमें धातु प्रत्यय ही अलग करके लिखना है, तो प्रकृति प्रत्यय को पृथक करिए यानी कि अलग करके लिखना है। तो जैसे हमें यहाँ पर देखा वदंती, वदंती में हमारी वद धातु है और शत्र प्रत्यय है। इसी प्रकार गंतव्यम, गंतव्यम में धातु गम धातु है और तव्यत प्रत्यय है ना। प्रस्थितवान, प्रस्थितवान में प्र क्या है, एक उपसर्ग है, स्था धातु है और कत्वतु प्रत्यय है। और यहाँ देखेंगे प्राप्तवान में प्रउपसर्ग आप धातु और कत्वतु प्रत्यय आएगा। उक्तवान में वच धातु है और कत्वा प्रत्यय है। इसी प्रकार सत्कृत्य में सत उपसर्ग है, क्री धातु है हमारी और ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। इसी प्रश्न के सॉरी आगे हैं अभी। आगत्य, आगत्य में क्या है, आ उपसर्ग, ग से गम धातु और ल्यप प्रत्यय। याचित्वा में याच धातु, उत्वा कत्वा प्रत्यय, त्वा से वदंतः, वदंतः में फिर वद धातु, उत्तः शत्रु प्रत्यय। ठीक है, तो इन चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है ना। अब अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखित शब्दानाम पर्याय शब्दान लिखत। ये जो नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनके पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। देखें जलम, जलम को वारी और अम्बु, है ना, दो शब्द दे रखे हैं यहाँ पे। अगला है हमारा मुनि, मुनि को क्या बोल सकते हैं अपन, ऋषि, तपस्वी। अगला युवकः, युवकः का तरुण, तरुणः, वयस्थः। ठीक है, इस प्रकार से। अगला अम्ब, अम्ब को माता, जननी, अबुभुक्षिता यानी भूखा होता है, तो शुद्धा पीड़ित, शुद्धातुर या शुद्धार्थ, है ना। इस प्रकार से तीन शब्द दिए हैं इसके, तो ये हमें यहाँ पर्यायवाची शब्द भी लिखना है और समझना है। अब लास्ट हमारा प्रश्न आता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
है ना, ये हम ध्यान रखेंगे। कथाक्रम का जो प्रश्न आता है हमारा 5 नंबर का आता है, और इस पार्ट में से ये तो एक ही कथाक्रम दे रखा है, और भी है जो मैं आपको बाद में समझाने का प्रयास करूँगी। या मैं है ना, यहाँ पर जो दिया है पुस्तक में अभी ध्यान से समझना है इसको। जो पंक्तियाँ दे रखी है हमारी पुस्तक में ये गलत तरीके से जमी हुई है, लेकिन हमको कहानी को समझते हुए कौन सी लाइन पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी ये देख कर यहाँ पे लिखना है। यदि हमारी एक लाइन भी गलत हो जाती है तो हमारा पूरा क्रम बिगड़ जाता है और हमारे को मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से समझना है। पहले हम इसको रफ करेंगे एग्जाम के टाइम पे, जब भी हम टेस्ट में कुछ भी करें उसके बाद हम इसको फेयर करें, इस बात का ध्यान रखें। तो देखेंगे, गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्चन मुनि वसति। इसमें गंगा के किनारे मार्कंडेय नाम के कश्चन यानी कोई मुनि वसति इसमें रहते थे। पहली लाइन ये होगी हमारी, ये सही क्रम जमा हुआ है यहाँ पर, है ना। अगला, वासुदेव तस्य प्रिय शिष्य आसीत। वासुदेव जी उनका प्रिय शिष्य था। अगली लाइन, किंचित अग्रे गतः वासुदेवः कश्चित देवालयम अपश्यत। किंचित अग्रे यानी थोड़ा आगे जाने पर वासुदेव ने कंचित यानी कोई देवालय अपश्यत देखा। थोड़ा आगे गया तो उसने वहाँ पर कोई देवालय मंदिर देखा। शिष्य अनंतरम रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान। शिष्य यानी अनंतरम यानी बाद में रामनाथपुर के लिए प्रस्थितवान चला। ततः वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहम अगच्छत। पहले रामनाथपुर के लिए चलेगा वो, और फिर वह वासुदेव जी रामनाथपुर प्राप्य रामनाथपुर पहुंचकर रामदेव के घर में आएगा। ठीक है, रामदेव के घर आया इस प्रकार। फिर लास्ट में क्या बोलता है वो, मया रामदेव से जीवन एव अनुसरणीय। मुझे रामदेव के जीवन का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार से हमें भी इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सदा परोपकार के कार्य करना चाहिए, है ना, जिससे कि लोग हमें जीवन पर्यंत याद रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।